अमेरिका और सोवियत यूनियन की सर्द जंग जारी है। दोनों ममालिक एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ हैं। कभी रूस अमेरिकी मिलिट्री तंसीबात, एयरक्राफ्ट्स और दीगर कौमी राजों से पर्दा उठाने की कोशिशों में मसरूफ है और कभी अमेरिका रूस के सरबस्ता राज जानने के लिए कोशां। ये 1947 और इसके आसपास का वक्त है। ऐसे में सारे अमेरिका में एलियंस का गलगला मचने लगा। एक खास इलाके के अतराफ में आए रोज यूएफओज यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स उड़ते हुए दिखाई देने लगे और ये इलाका एक मुसलसल पुरअसरारियत की धुंध में डूबने लगा। जल्द ही लोग इस इलाके को एरिया 51 के नाम से जानने लगे। लेकिन इस पुरअसरार इलाके की हकीकत क्या है, इससे 2013 तक कोई भी वाकिफ नहीं था। एरिया 51 के बारे में जो भी मालूमात थी वो महज अफवाहें थी या कयास आराइयां। क्या है ये एरिया 51? क्या वाकईतन एरिया 51 में अमेरिका ने एलियंस को छुपा रखा है? क्या यहाँ नजर आने वाले जहाजनुमा ऑब्जेक्ट्स यूएफओज ही हैं? ये सब और एरिया 51 के बारे में मजीद बहुत कुछ हम बताएंगे आपको हैरतकदा की आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम। एरिया 51 अमेरिकी रियासत लास वेगस से लगभग 130 किलोमीटर दूर सहरा में वाक़या एक इलाके नेवाडा में मौजूद है। ये एक ऐसी पुरअसरार जगह है जिसके बारे में मशहूर था कि ये एक सीक्रेट यूएस मिलिट्री बेस है जहां अमेरिकी मिलिट्री ने एलियंस को पकड़ के कैद कर रखा है और यूएस मिलिट्री एलियंस टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ एलियंस की जिंदगी पर तहकीक का काम जारी है। एरिया 51 एक बहुत बड़े वीरान सहरा के बीचों बीच वाक़या एक खुफिया जगह है जहां एक पुख्ता सड़क तो जाती है लेकिन आपको ये सड़क गूगल मैप पे कभी दिखाई नहीं देगी। इस एरिया की लोकेशन आपको दुनिया की किसी ऐप पे नहीं मिलेगी। ये एक ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है कि जहां सड़क तो जरूर जाती है लेकिन इस कई सौ किलोमीटर तवील सड़क पे गाड़ी चलाने वाले को कोई पेट्रोल पंप मिलेगा, ना ही कोई संगे मील जो आपकी दुरुस्त सिमत की तरफ रहनुमाई कर सके। एरिया 51 को इस कदर खुफिया रखने के पीछे कौन से हकायक पोशीदा हैं? ये तासुर कैसे और क्यों कायम हुआ कि इस खुफिया मुकाम पे एलियंस पे तहकीक जारी है, या फिर ये कि ये तासुर दानिस्ता तौर पर पैदा किया गया? आइए इन सब सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इस जमाने में अमेरिका और रूस की सर्द जंग जारी थी और अमेरिका मुसलसल इस कोशिश में था कि दुनिया भर के तेज तरीन और मुखलिक तरीन एयरक्राफ्ट्स बनाए जाएं और न्यूक्लियर प्रोग्राम की टेस्टिंग की जाए। लेकिन चूंकि रूस एक मजबूत दिफा और मजबूत इकोनॉमी का हामिल एक हरीफ मुल्क था तो अमेरिका के लिए ये सारी एक्टिविटी सरेआम सर अंजाम देना एक मुश्किल काम था। इस मसले का हल अमेरिका ने एलियंस और यूएफओज को एक कैमोफ्लॉज के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला करके निकाला। ये जुलाई 1947 था। सारे अमेरिका में एलियंस और यूएफओज का क्रेज बढ़ रहा था। हर रोज किसी न किसी जगह के हवाले से ये अफवाहें सुनने को मिलती कि फलां जगह पे यूएफओज उड़ते हुए देखे गए हैं। और हैरत अंगेज बात ये थी कि वो 3 इलाके जहां से आए रोज ये अफवाहें सुनने को मिलती, ये वही इलाके थे जहां इस वक्त अमेरिकी मिलिट्री न्यूक्लियर टेस्टिंग में मसरूफ थी। इसी जमाने में एक शख्स जिसका नाम मैक ब्रेजल था, उसे लिंकन काउंटी न्यू मैक्सिको में रोजवेल से तकरीबन 75 मील शुमाल में अपने खेत में कुछ अजीबोगरीब सा मलबा मिला। इन्हीं अफवाहों के जेरे असर ब्रेजल इस मलबे को यूएस मिलिट्री के पास लेके गया। मिलिट्री ने अपने तज्जिये के बाद ये ऐलान किया कि ये मलबा किसी यूएफओ का ही है, लेकिन अगले दिन मिलिट्री की तरफ से इस खबर की तरदीद आ गई और यूं हर रोज की उठती अफवाहों का दम टूट गया। उस वक्त तो ये सब वाकयात एक स्पॉन्टेनियस अमल का हिस्सा लगते थे, लेकिन बाद के हालात और वाकयात इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये सब अमेरिकी मिलिट्री की तरफ से फैलाया गया एक फेक सिनेरियो था। इस जमाने में दरअसल अमेरिकी सदर ऐसा खुफिया मुकाम बनाना चाह रहे थे जहां पर हाई एल्टीट्यूड रिकॉनेसेंस प्रोग्राम शुरू किया जा सके। इस मकसद के लिए सीआईए के अहलकारों ने सहरा के बीचों बीच एक खुश्कशुदा नदी की जगह का इंतखाब किया। इस जगह का पहला नाम ग्रूम लेक था। इस जगह को खुफिया मकासद के लिए तामीर करके प्रोजेक्ट एक्वाटॉन शुरू किया गया, जिसका बजट $22 मिलियन था और इसको एक ऐसा प्लेन बनाने का टास्क दिया गया जिसे ना तो कोई रेडार डिटेक्ट कर सके और ना ही कोई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। इस वक्त अमेरिकी मिलिट्री की तारीख का अहम तरीन स्पाई एयरक्राफ्ट बनाया गया जिसका नाम लॉकहीड U-2 स्पाई एयरप्लेन था। कुछ अरसे बाद ही रूस की कामयाब जासूसी की वजह से ये स्पाई एयरक्राफ्ट पकड़ा गया।
तो अमेरिका को मजबूरन एक और इससे भी ज्यादा एफिशिएंट, तेज तरीन और महफूज तरीन स्पाई एयरक्राफ्ट बनाना पड़ा, जो कि अमेरिका ने बनाया भी। इन एयरक्राफ्ट्स की खास बात एक तो इनका हद से ज्यादा तेज रफ्तार होना था, और दूसरा ये कि ये एक आम एयरक्राफ्ट की निस्बत हजारहा मीटर्स की बुलंदी पर उड़ते थे। इन स्पाई एयरक्राफ्ट्स की टेस्ट फ्लाइट्स को दुनिया से और खास तौर पर सोवियत यूनियन से पोशीदा रखना एक निहायत मुश्किल अमर था। इसी मकसद के लिए एलियंस और यूएफओस के किस्से फैलाए गए, और जब ये एयरक्राफ्ट शाम ढलने के करीब अपनी बेपनाह तेज रफ्तार के साथ हजारहा मीटर्स की बुलंदी पर परवाज करते, तो एक आम अमरीकी जो हर तरफ यूएफओस की तलाश में मसरूफ रहता था, उसे ये गैर मामूली तेज रफ्तार से दूर आसमान की बुलंदियों पर उड़ते नाकाबिले फहम किस्म के एयरक्राफ्ट्स यूएफओस ही लगा करते। यूं अमेरिका दुनिया की नजरों में आए बगैर अपने एयरक्राफ्ट्स की कामयाब टेस्टिंग कर लिया करता। ये सब मामलात एक तवील अरसे तक खुफिया ही रहे, लेकिन 2013 में अमेरिका के फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अमेरिकी हुकूमत ने एरिया 51 के मुतालिक सारी की सारी मालूमात रिलीज कर दी। अब दुनिया इस खुफिया तरीन मुकाम के बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन ये जगह आज भी एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया ही है, जहां किसी आम शहरी को दाखिले की इजाजत नहीं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगली ऐसी ही किसी हैरतों से भरपूर वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।